शॉप पे शॉप। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, जस्ट अभी उठी हूँ, होश भी नहीं आ रही है। मैंने आगे पहले बेड सेट करा है क्योंकि बड़े दिन हो गए मुझे ना शॉर्ट व्लॉग बनाते हुए, तो मैंने सोचा आज लॉन्ग व्लॉग बनाते हैं। बड़े दिन से मेरे को मन था लॉन्ग व्लॉग बनाने का, फिर समझ में नहीं आ रहा था कब शुरू करूँ। ऐसे थोड़ा सा आलस आ रहा था, तो आज मैंने शुरू कर दिया फाइनली। सो गाइस, अब आगे पूरा दिन मेरा कैसा जाता है, आगे क्या होता है, आपको सब पता चलेगा। फिलहाल तो मैंने बेड सेट कर दिया है। ये चादर एक्स्ट्रा ऊपर क्यों बिछाई है? इससे पहले चादर नीचे बिछी हुई थी ना, हम सोते हैं उस पर, तो सो भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट पूरा दिन वो खेलते हैं तो फिर चादर इकट्ठी हो जाती है और चादर कई बार फट जाती है उनके नेल से, तो फिर मैं ऊपर पुरानी चादर बिछाती हूँ। सो गाइज, मैंने नहा लिया है। नहा के मैंने ये वाला सूट पहना है। अब मुझे रेडी होना है, स्किन केयर करनी है, कॉम करना है। बट उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ज़ोरो कहाँ सोता है। हमेशा सुबह यहाँ पे सोता है, क्योंकि इस साइड सोता है दिवू, तो नीचे सोता है ज़ोरो, और दूसरी साइड सोती हूँ मैं, और उस साइड सोता है टोबो। पता नहीं क्या है कि ज़ोरो को दिवू के अलावा कोई नहीं चाहिए, और टोबो को ये है कि जो मतलब बाहर जा रहा है उसके साथ तो उसने जाना ही है। बट नॉर्मली आजकल ना वो ज़्यादा मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड है। पता नहीं क्यों, शायद इमोशनली कनेक्ट कर पाता है, या फिर मैं उसको समझती हूँ, उसको पेन हो रही होती है। उसके कान में ना बहुत दर्द है, टोबो के कान में। तो अभी हमने डॉक्टर के पास भी लेके गए थे, जैसे आपने मेरे पिछले मिनी व्लॉग्स में देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जाके देखना। हम उसको लेके गए थे, तो मैंने उसका कान पूरा क्लियर करवाया था। डॉक्टर ने कहा था उसको ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया अंदर, क्योंकि आप वहाँ तक कान जाके साफ नहीं कर पाते हो जहाँ तक करना चाहिए, क्योंकि वो करवाने ही नहीं देता है, इतना जोर लगता है। और है भी बड़ा है, छोटा सा बेड हो तो बंदा जोर लगा के कर लेता है, बड़े बेड में आप कितना ही जोर लगा लोगे, क्योंकि उससे भी तो दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने पूरा कोशिश करा, कल भी क्लीन करवा के लेके आए थे पठानकोट से। फिर कल मैंने रात को फिर से उसका कान अच्छे से क्लीन किया। अब वो ठीक है, मेडिसिन भी दी। हमें डॉक्टर ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है कि इसका कान हफ्ते में 2 बार क्लीन करना ही करना है। अगर प्रॉब्लम होगी तो 3 बार भी कर सकते हो। तो आगे जैसे जैसे थोड़ा ठीक होता जाएगा, फिर आप हफ्ते में 1 बार करिए। सो गाइस, थोड़ी सी ना लाइट की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने अभी मेरे पास कोई रिंग लाइट नहीं है, ट्राइपॉड नहीं है। मैं सोच रही थी लेने के लिए, ऐसी बात नहीं ले सकती थी, ले सकती थी, बट कोशिश करती हूँ मैं अपने फ़ोन से ही व्लॉग शूट करती हूँ। सो गाइस, मैं अभी अपनी कर रही हूँ स्किन केयर। तो मैंने अभी फ़ोन अपना अलमीरा के ऊपर ही रखा है। अगर आपको बताऊँ, पता तो नहीं लगेगा क्योंकि आपको सिर्फ मैं दिख रही हूँ, क्योंकि बैक साइड मैंने अलमीरा जहाँ पे मेरी स्किन केयर पड़ा है वहाँ पे रखा है, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं स्किन केयर कर रही हूँ। और भी बहुत सी चीज़ें हैं गाइस जो इंसान को करना पड़ता है विद टाइम। अब आपके पास हर चीज़ अवेलेबल तो नहीं हो सकती है ना, कि आपके पास पैसे हैं नहीं है, डजन मीन कि आप पहले कोई भी चीज़ करने लगे हो तो उसके लिए इतना खर्चा कर दो, बाद में वो आपसे चीज़ हो ही ना। तो आप पहले ट्राई करो कि आप उसको अच्छे से करने की कोशिश करो, और फिर इंस्ट्रूमेंट्स लो कि आपको भी लगे कि आपने कुछ लाइफ में हासिल किया है। चाहे यूट्यूब में है, चाहे कोई भी चीज़ है। अब मैंने बिजनेस ही शुरू किया गाइस, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यूट्यूब करूँ साथ साथ, तो मैं सोच रही हूँ कि वो मैं ना करूँ। जस्ट बिकॉज कि जो भी चीज़ ज़्यादा अच्छी चलेगी बंदा उसकी तरफ जाता ही है, और वो हर इंसान मल्टी स्टेप लेने की कोशिश करता है ताकि कहीं तो उसके पाँव अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। काम भी ठीक है मेरा, ऐसी कोई बात नहीं है। यूट्यूब मुझे शौक है ब्लॉग्स बनाने का। पहले मुझे थोड़ा सा आ रहा था, क्योंकि मैं इतना यूट्यूब देखती थी। मेरे को मेरे हस्बैंड ने मोटिवेट किया था कि तू कर, अगर तू करना चाहती है तो इतना ब्लॉग्स देखती है। सो गाइस, फिर मैंने सोचा कि चलो शुरू करते हैं। वो मैंने आपको अपनी पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया कि मैंने कैसे शुरू किया, क्यों शुरू किया। तो बाकी ये है कि मैं स्किन केयर की बहुत लालची हूँ। मुझे स्किन केयर के बिना काम नहीं मेरा चलता, तो मुझे स्किन केयर करनी ही है, और करनी भी चाहिए गाइस। जिनके पास तो है अवेलेबिलिटी वो करें, जिनके पास नहीं है वो कम चीज़ों से भी अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। बाकी बाय गॉड ग्रेस की जिसकी स्किन अच्छी है, अच्छी ही रहे भगवान। सो गाइस, बाकी जो स्किन केयर करके अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं उनको रखना चाहिए। जैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती बाकी चीज़ों में, मैं सिर्फ अपनी स्किन केयर में ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे है कि मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, थोड़ी मिच्योर है, जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, या जल्दी है जो भी है, पतली है लेयर उसकी। तो इसीलिए मैं स्किन केयर ज़्यादा करती हूँ और स्किन का ध्यान रखती हूँ। आप भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं करोगे तो कुछ बड़ा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे, और क्या, स्किन केयर करने से थोड़ा लेट आएंगे, या फिर आपकी स्किन थोड़ी देर तक ज़्यादा साफ रहेगी। गाइस, एक चीज़ और होती है स्किन केयर करने के लिए, कि आप स्किन केयर कर रहे हो ना, तो आप देखना कि आपको ये जो वाइट हेड्स कहीं भी, जैसे मेरे को यहाँ पे है,
हैं, किसी को यहाँ होते हैं, किसी को यहाँ होते हैं, ये ब्लैक हेड्स होते हैं। तो आप नॉर्मल रेगुलर अगर स्किन केयर अच्छे से फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको कभी भी ये चीज़ें की शिकायत नहीं रहेगी। आपको बार बार पार्लर नहीं जाना पड़ेगा क्लीन अप कराने के लिए, फेशियल्स कराने के लिए। मेरे को कसम तो नहीं खानी चाहिए, भगवान की तरफ से जब से मेरी शादी हुई है ना, मोस्टली कोई फंक्शन होगा जब मैं पार्लर गई होंगी या सलून गई होंगी रेडी होने के लिए, उसके अलावा मैंने सलून में गई ही नहीं हूँ, मैं देखती ही नहीं हूँ। मेरा स्किन केयर का जो मटेरियल मेरे पास है उससे ही मुझे सब कुछ मिल जाता है। और बाकी आपके पास रेजर्स होते हैं, ट्रिमर्स होते हैं, आप हेयर्स भी निकाल सकते हो, वैक्सिंग करा सकते हो, खुद कर सकते हो गाइस, बड़ा कुछ है। बाकी मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, फ़िलहाल तो मैं भी न्यू यूट्यूबर हूँ तो किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं होगा जानने में, बट अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो प्लीज़ बताना, मैं शेयर कर दूँगी। तो मेरी स्किन केयर ऑलमोस्ट हो गई कंप्लीट। मैंने जो जो लगाना था लगा लिया, बस सनस्क्रीन लगानी है, बट सनस्क्रीन लगाने से पहले मैं करती हूँ कॉम्बिंग। सो गाइस, जितनी भी आगे चीज़ें डिस्कस करनी है मैं भी शॉप पे जाके आपके साथ करूँगी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। बस सनस्क्रीन लगानी है वो लगाती हूँ। और सनस्क्रीन में लगा रही हूँ ये वाली जो मेरी फेवरेट है अभी तक, और भी है एक दो, तो गाइस एक ये थी, ये ख़त्म होने को है, तो फिलहाल आज मैं ये लगा रही हूँ। तो स्किन केयर में ना सनस्क्रीन इसलिए भी ज़रूरी है, टैनिंग से तो नहीं बचाएगी इतना, बट आपकी स्किन को जो यूवीबी रेज होती है उनसे प्रोटेक्ट करेगी। जल्दी स्किन मतलब जिसकी सेंसिटिव है, रेड हो जाती है धूप में, वो नहीं होगी इतनी जल्दी। तो आप देखिए मैंने कितनी ली है, आप चाहो तो और भी ले सकते हो। मैं डिपेंड करता है कि कई बार मैं ज़्यादा लेती हूँ, कई बार मैं कम लेके चल पड़ती हूँ, बाद में देख लेती हूँ कि कम है ज़्यादा है। देखो गाइस कितनी ज़्यादा, पूरा फेस कवर करना है, अब आपके ऊपर है। अभी नेक को भूलना मत गाइस। सनस्क्रीन में जहाँ जहाँ आपका पार्ट विजिबल है, सन के कांटेक्ट में आएगा, वहाँ पे सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, ये है मेरी आज की फाइनल लुक। मैंने पहना ये वाला सूट, कॉटन का है, येलो कलर का। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना गाइज। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर, मैंने पूजा करनी है, ब्रेकफास्ट करना है, और फिर मैं जाऊँगी शॉप पे जाके आपके साथ करती हूँ बाकी बातें जो मुझे करनी है। वो मैं जाऊँ तो मैं जाऊँ। सो हेलो गाइज़, आ गई हूँ मैं शॉप पे। मैंने सबसे पहले आके पूजा करी, मैंने आपने देख लिया होगा। और घर पे मैंने आपको बोला था कि मैं आपके साथ शॉप पे जाके डिस्कस करूँगी कि मैं लॉन्ग व्लॉग क्यों बना रही हूँ अब फिर से। वैसे मुझे पता है कि मेरे अकाउंट में अभी इतनी रीच नहीं है लोगों की, ऑडियंस की, कि किसी को इंटरेस्ट होगा ये जानने में कि मैं लॉन्ग व्लॉग बनाऊँ या शॉर्ट व्लॉग बनाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइज़ किसी को। गाइज़ पहले तो शॉप पे हूँ, मैं आपके साथ बात शेयर कर रही हूँ। अगर बाहर से थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, नॉइज़ हो रही होगी, तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। सो गाइज़ क्या है कि मेरे अकाउंट में इतनी रिटेंशन नहीं है, ऑडियंस रिटेंशन, तो किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये जानने में कि मैं लॉन्ग व्लॉग बना रही हूँ, शॉर्ट व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि आप अननोन हो किसी के लिए। कुछ लोग हार्डली 5 या 10 या 15 या 20, जितने भी हैं 50 आपको लोग देखते होंगे आपके अकाउंट में, जो आपसे कनेक्ट करते होंगे, उनको शायद बुरा लग रहा होगा या अच्छा लग रहा होगा कि आपने लॉन्ग व्लॉग बनाना बंद क्यों कर दिया था या लॉन्ग व्लॉग बनाना शुरू क्यों किया, जो भी है वट। सो क्या हुआ गाइस, 22 दिसंबर 2022। सो गाइस पिछले साल मैंने दिसंबर में लॉन्ग व्लॉग बनाना शुरू किया था, मेरी बहन की शादी के बाद 22 दिसंबर को रजौरी में, मेरे मायके में। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं 4 महीने तक कांस्टेंट व्लॉग बनाती रही, अप्रैल 23 तक, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स, ऑलमोस्ट क्या 4 मंथ्स तो बनाती रही। तो मैंने कम से कम 112 व्लॉग्स बनाए हैं गाइस, जो मैंने खुद देखा। और मैंने इतने यूट्यूबर्स की जर्नी देखी है, उनसे इतना सीखा, ये सुना कि भाई आपको मेहनत करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे तो यूट्यूब आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगा। सो गाइज मैंने बड़े लोगों की जर्नी देखी है कि जिन्होंने बड़ी बड़ी देर मेहनत करी है, फिर उनको जाके उनका रिवॉर्ड मिला है। किसी को 6 महीने में मिला है, किसी को 1 हफ्ते में मिला है, किसी को 2 महीने में मिला है, किसी को साल में मिला है, किसी को 3 साल में भी मिला है, और किसी को नहीं भी मिला। तो गाइज 4 महीने तक जब आप कांस्टेंट लॉन्ग व्लॉग बनाते हो ना, तो जब आपको उस पर व्यूज़ कम आते हैं गाइज, अगर आप मेरी वीडियोज़ पीछे जाके देखना, पूरे 112 व्लॉग्स हैं, और उसके बाद मैंने शॉर्ट वीडियोस भी डाली थी कुछ बीच में। तो क्या होता है कि मेरे व्यूज़ ना 500 से ऊपर गए ही नहीं, 400 समथिंग, इतनी ही रीच हो गई मैक्सिमम, इतने ही लोग देख पाए। और मेरे सब्सक्राइबर भी हार्डली 200 के आसपास थे, अभी 200 से थोड़े ऊपर है। क्या हुआ कि मैं 4 महीने तक कॉन्स्टेंट व्लॉग डालती रही, इतने व्यूज़ नहीं आए, तो मैं थोड़ा सा डिसहार्टन होगी। फिर मैंने यूट्यूब की जर्नी देखी, मतलब बाकियों की जर्नी देखी, लोगों की, बड़े लोगों की जर्नी देखती थी, अपने आप को
डीमोटिवेट होते कि यार मैंने शुरू किया, मैंने क्यों नहीं किया आगे कंटिन्यू, मेरे से क्यों नहीं हो पाया, लोगों ने क्यों नहीं मेरे से कनेक्ट किया, मैं यूट्यूब में आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू कैसे करूँगी लोग अगर मुझे नहीं देखेंगे। मेरे मन में बड़े क्वेश्चन है गाइस, आपके भी होते होंगे जिन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया है। ऑलमोस्ट सभी इस फेज़ को फील करते हैं जब उनको व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं मिलते, ज़्यादा बुरा लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो फिर मैंने ना अभी सितंबर, ये जो चल रहा है मंथ, आज 23 सितंबर है, मैंने स्टार्टिंग सितंबर से सोचा सोनम नहीं ऐसे बैठ के नहीं कुछ भी होगा, इतनी वीडियोस तूने डाली, इतनी मेहनत करी। मेरे को सारे बोलते थे तूने बंद क्यों कर दिया घर वाले कि तू व्लॉग बनाती थी। हाँ, मेरे व्लॉग्स में ज़्यादा कोई आता नहीं था, बट मेरे हस्बैंड और मेरे डॉग्स ही होते थे ज़्यादा, और या फिर कोई कज़न आया हो तभी, क्योंकि इधर यहाँ पे कोई होता ही नहीं है। मेरी दोनों ननद की शादी होगी हुई है, बाकी मेरे हस्बैंड अपनी शॉप पे होते हैं, मैं अपनी शॉप पे आ गई हुई हूँ, मैंने भी अपना बिजनेस शुरू किया। गाइस, हाउसवाइफ होना इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि पूरा दिन सबको खुश रखना, काम करना, अपनी तरफ ध्यान भी नहीं देने होता गाइस, इतना काम होता है। तो उसके बाद भी मैंने बिज़नेस चुना कि मैं बिज़नेस करूँगी, क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट होना था। मैंने बिज़नेस चूज़ कर लिया। फिर यूट्यूब क्यों? यूट्यूब मैंने इसलिए चूज़ किया था कि मेरे को पसंद है कि मैं बड़ी बातूनी टाइप की लड़की हूँ गाइस, मैं ज़्यादा देर चुप नहीं रह सकती, मुझे कोई चाहिए बात करने के लिए, चाहे फिर वो इमोशनल बात करनी है, चाहे मस्ती करनी है। सो गाइस, कुछ भी करना है मुझे ना कोई चाहिए होता था। तो जब शादी से पहले फ्रेंड सर्कल होता है आप सबका, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, फैमिली होती है, अपनी बहनें, कज़न्स, आगे पीछे कुछ फंक्शंस, आगे पीछे सब कुछ होता है। बट शादी के बाद ये होता है कि आप एक हाउसवाइफ बन के रह जाते हो। किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, कोई बुरा नहीं है। फिर आप घर से बाहर ही नहीं निकल पाते, और अगर आपकी शादी आपके मायके से बहुत ज़्यादा दूर हो जाए तो टोटली ही बंद हो जाता है किसी से बात करना, क्योंकि आप किसी को जानते ही नहीं हो, वो पूरा सर्कल ही डिफरेंट है। और आप किसी से क्या बात करोगे, आपके थॉट्स भी तो मैच करने चाहिए। इसीलिए मैंने बिज़नेस चूज़ करा। शादी के बाद मैंने जॉब भी करी है नवोदय में, मैंने 11th-12th को पढ़ाया फिज़िक्स का, तो मैंने जॉब करी, फिर कोरोना आ गया, मेरे बंद हो गई, शायद मैंने आपको बताया है ब्लॉग्स में शायद। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं घर बैठ के क्या करूँ, कितना काम करूँ गाइज। काम तो हो जाता था, बट एक अंदर को मन को सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी कि इतनी पढ़ाई करी है कि क्या करूँ घर बैठ के, कुछ करने के लिए नहीं था। फिर मैंने ये बिज़नेस शुरू करा, इसमें भी मैंने अच्छे से इन्वेस्टमेंट करी। अब बिज़नेस आपको इतनी जल्दी आउटकम नहीं देता। सो गाइज, कोई भी बिज़नेस है, चाहे वो आप सेल्फ अपने आप को मोटिवेट करके कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हो, अपना पर्सनल यूट्यूब शुरू कर रहे हो, इतनी जल्दी सक्सेस किसी में नहीं मिलती। तो फिर क्या हुआ, अभी इस सितंबर में मैंने अपने आप को फिर से ऐसे समेटा, अपने आप को ऐसे बोला कि नहीं सोनम, तूने यूट्यूब में इतनी मेहनत करी, अपने आप को बोल रही थी कि तूने 4 महीने इतनी मेहनत करी, यूट्यूब में इतना टाइम दिया, तो अब अपने आप को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर ले और वीडियोज़ डाल। सोचा कि क्या करूँ कि व्यूज़ आए, लोग कनेक्ट कर पाए मेरे से, मुझे जान पाए। तो मैंने सबसे पहले ना शॉर्ट्स देखे कि लोग आजकल ना गाइज इतना टाइम ही किसी के पास नहीं है। पहले जहाँ हम सिर्फ 3 से 4 घंटे फ़ोन चलाते थे ना, अब वहाँ से 8 से 12 घंटे हो गए। हम रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक फ़ोन चलाते हैं। ये सच है गाइज, कोई माने या ना माने, बड़े छोटे छोड़ो, बड़े भी इवन, ठीक। सो गाइज, फ़ोन ही चलाते रहते हैं, स्वाइप करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। तो फिर मैंने ना शॉर्ट ब्लॉग बनाना शुरू करा, तो मुझे ना उसमें कुछ खास मज़ा नहीं आया। मैं बनाती हूँ, उसमें खास मज़ा नहीं आया, क्योंकि मेरी ना वन वे कम्युनिकेशन है। मैं ऐसा लगता है कि हाँ, क्या होता है शॉर्ट मिनी ब्लॉग में, क्या होता है, आपने बस ये बताया, अच्छा मैं यहाँ गई, मैंने ये खाया, फिर मैं यहाँ से ये आई, मैंने ये किया। बट आप एक 2 वे कम्युनिकेशन होती है ना लॉन्ग ब्लॉग में, आप किसी के साथ बात कर रहे हो, तो आपको चाहे रिप्लाई नहीं आ रहा, आप कैमरे से ही बात कर रहे हो, बट जब ये ब्लॉग कोई देखेगा तो उसको एक्चुअल में लगेगा कि जो सामने वाला पर्सन है मेरे से बात कर रहा है। तो अगर आपको कोई थॉट आपका मन में आएगा तो आप उसके साथ कमेंट में शेयर कर सकते हो, तो आपको ऐसे लगता है 2 वे कम्युनिकेशन है। बट मिनी व्लॉग्स में ऐसा नहीं हो पाता, बड़ा कम लोग रिप्लाई करते हैं, बड़ा कम, फटाफट देखा आगे किया, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो गाइस। तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने शॉर्ट मिनी व्लॉग्स तो मैं डाल रही थी, व्हाट आई ईट इन अ डे भी डाल रही थी, अगर चाहो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो चाहो तो। सो गाइस, फिर मैंने अपने आप को बोला कि नहीं सोनम, तू लॉन्ग व्लॉग ही बना, तेरा टाइम भी आएगा, भगवान सबको एक बराबर रखते हैं। होता क्या गाइज, आपके इंसान के अंदर, अपने अंदर होता है कि आपके कर्म, आपकी सोच सब मैटर करती है। आपको कितना टाइम पीरियड लगेगा सक्सेस तक पहुंचने में, किसी को नहीं पता है। कोई 10 दिन में पहुंच जाता है, कोई महीने में पहुंचता है, कोई 2 साल में पहुंचता है, कोई 3 साल में पहुंचता है। बस भगवान से ये प्रे करो, अपने आप को स्पिरिचुअल बनाओ, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो कि नहीं, तू करेगा या तू करेगी, तू कर पाएगी, होगा। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, फ्यूचर का किसी को नहीं पता है, सिर्फ भगवान के हाथों पे छोड़ दो। बट आप एक डेस्टिनी, एक आपका गोल बना के चलो कि हाँ भाई मुझे यहाँ तक पहुँचना है। पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे अलग चीज़ है, बट आपने अपने आप से कोशिश करनी है। जैसे मैंने कोशिश करी, फिर से शुरू किया यूट्यूब। गाइस, पता क्या होता है, सिंपल सी बात है,
आजकल का ज़माना नेटवर्किंग का, इंटरनेट का ज़माना है, तो आप ऐसे नहीं रह सकते हो। तो मुझे शौक़ था यूट्यूब का, तो अब मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं अगर इतनी मेहनत करूँ तो मुझे उसका रिवॉर्ड मिले, लोग मुझे कनेक्ट करें, मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि मेरा काम कैसा है, यहाँ कहीं में कमी है तो वो मैं शेयर करूँ। होती है गाइस, व्लॉग बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। अगर आप कोशिश करके देख लेना, जो अभी बनाने के बारे में सोचते हैं, बहुत मुश्किल है व्लॉग बनाना, बट आपके अगर मन में है तो आप व्लॉग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको करना भी चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए गाइस। जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनको एटलीस्ट व्लॉगिंग से शुरू करना चाहिए, कुकिंग चैनल से शुरू करना चाहिए, कुछ भी, व्हाटएवर। तो मैंने भी शुरू किया, अपने आप को मोटिवेट किया गाइस, क्योंकि ना बाहर से आके आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा। सो गाइस, ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रही कि मैं आपको मोटिवेट करूँ, मैं आपको बस ये समझा रही हूँ। मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि सोनम नहीं, तू करेगी। इसी तरीके आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, फिर चाहे वो किसी के लिए भी हो, स्टडीज़ के लिए, यूट्यूब के लिए, एनीथिंग एल्स, कुछ भी। अपना फ्यूचर गोल डिसाइड करो, कैसे पहुंचेंगे डजेंट मैटर, मेहनत करो। कल क्या करना है वो प्लान करो, थोड़ा सा प्लान करो। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, भगवान पे छोड़ दो। अपना कर्म करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। और थोड़ा स्पिरिचुअल होने की कोशिश करो, थोड़ा भगवान जी के लिए टाइम निकालो। मैं हर एक बच्चे को, हर एक बड़े को बोल रही हूँ जिसके पास टाइम नहीं है, जो अपने काम में इतना बिजी है, अगर आप मंदिर में नहीं बैठ सकते, कभी आप जल्दी लेट उठ रहे हो, आप फ़ोन की वजह से, काम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, जब आप अपनी वर्किंग आवर्स में, जब आप कहीं होते हो, आपको वहाँ पे अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है, आप खा रहे हो, पी रहे हो, कभी भी भगवान का नाम मन में जाप करो, अपना गुरु मंत्र मन में जाप करो, ओम नमः शिवाय, कोई भी। सो गाइज, ऐसा करने से होगा क्या, आपको खुशी मिलेगी, आप अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर पाओगे। तीसरी चीज़, चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी। अगर कुछ नेगेटिव हो भी रहा है वो भी ठीक होने लग जाता है, विश्वास रखो, ठीक है। तो थोड़ा स्पिरिचुअल बनो और थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करो। ये क्यों बोल रही हूँ, अब आपने मेडिटेशन का वर्ड सुना है, बड़े लोग एंजाइटी के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, काम की वजह से, रिलेशनशिप्स की वजह से। तो क्या हो सकता है कि आप एक चीज़ कर सकते हो, जैसे आप आराम से बैठे हो ना, तो आप अपने साथ टाइम स्पेंड करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी शॉप पे अकेली हूँ, तो अभी मैं सोचूं कि मैंने किसी के साथ क्या किया है, गलत सही। अगर तो गलत किया, क्यों किया, किसकी गलती थी, सोचो। अगर आपको लगता है कि आपकी गलती थी, उस पर काम करो। अगर उसकी गलती थी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसको उसके हिस्से का मिलेगा, आपको आपके हिस्से का मिलेगा। अगर आपने अपने हिस्से का दे दिया तो भगवान क्या करेगा आपके लिए, मेरा ये सोच है। तो आप सोच के देखो, आप सोचो अच्छा। अगर कोई आपके लिए बुरा सोचता है वो अपने आप ठीक हो जाएगा जब आप उसके साथ अच्छे होगे। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हमेशा अच्छे बन के रहो, बट एक बात बोलो, जवाब दे के भी कुछ नहीं मिलता। अपने लिए लड़ना अच्छी बात है, बट किसी को हिट हो, इतना बुरा लगे, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो। बाहर से आगे अगर कोई मोटिवेट करता है वो सिर्फ उसी टाइम के लिए मोटिवेशन होती है, बाद में आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट नहीं रख सकते। अपने आप को खुद मोटिवेट करो, अपने फ्यूचर गोल्स डिसाइड करो, खुश रहो, टाइम स्पेंड करो अपने साथ। एटलीस्ट 2 घंटे तो स्पेंड करो दिन में। रात को आप सो जाते हो, सुबह उठते हो एंजाइटी के साथ, डिप्रेशन के साथ, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई होती। तो मेडिटेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन करनी है। आप दिन के किसी भी टाइम, जब आपके पास ऐसे थोड़ा सा टाइम है, चाहे आधा घंटा ही है। सो गाइस, मेरे पास ना ये डायरी है, तो मैं ना इसमें अपने लिए लिखती रहती हूँ। अगर आप देखो तो आप भी अपने पास एक डायरी रख सकते हो, अपने थॉट्स लिख सकते हो। फिर आप कभी फ्यूचर में वो डायरी खोल के ना जब देखोगे तो आपको लगेगा यार मैं ऐसे सोचती थी, मैं ऐसे सोचता था। सो ऐसे करो, अपनी ना लाइफ को ना एक स्मूथ लाइफ बनाओ, रिलैक्स करो। नहीं भी है, कोशिश करो। होती किसी की लाइफ स्मूथ नहीं होती है गाइज, मेरी भी नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन होती है, बट ज़िंदगी इसी का नाम है गाइज। अगर स्मूथ होता तो आपको मेहनत क्यों करनी पड़ती है ना। तो इसी तरीके मैंने भी अपने आप को वापस से समेटा, सोचा यूट्यूब शुरू करते हैं सोनम। रिजल्ट क्या होगा मेरे को नहीं पता, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे मुझे नहीं पता, मैंने भगवान पे छोड़ दिया। मैंने फिर से अपने लॉन्ग व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। मेरे पास जो कंटेंट होगा रोज़ का मैं शेयर करूँगी। आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा मुझे नहीं मालूम, बट कोशिश ये करूँगी कि कनेक्ट कर पाऊँ अच्छे से अच्छी, आपको विजिबिलिटी, आपको क्लियर हो पाए कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। रियल जितना रहोगे उतना ही अच्छा है। आप कितनी देर वो एनिमेशन कर सकते हो, हंसी, फेक रोना, पीछे से किसने आके कुछ कर दिया, फालतू के लिए अपने आप को मार के दूसरों को खुश करना, डजंट मैटर गाइस। ये फ़र्क ही नहीं पड़ता इन चीज़ों से। ये कितनी देर
अब ना कुछ कुछ ऐसे भी हैं लोग जो पता क्या करते हैं, सिर्फ रीच के लिए कि यूट्यूब में मेरी रीच बढ़ जाए या फिर लोग मुझे देखें, या ये अपने अपने साथ ही ऐसे प्रैंक करने लगते हैं कि लोग हंसें उनको और देखें। बट गाइस एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ का मतलब ये होता है कि आप जो हैं, आप जो हो वही दिखाओ। और ऐसे करने से पता क्या होता है, अगले को लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रैंक कर रही हूँ, आप खुश हो रहे हो, अगला सोचेगा यार मुझे यूट्यूबर बनना है, मैं भी सेम करता हूँ। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है गाइस, प्रैंक हमेशा अच्छे नहीं होते। तो चीज़ ऐसी करो, प्रैंक करना चाहिए उतना जिसमें आपको भी खुशी मिले और दूसरे को भी खुशी। ऐसे प्रैंक बिल्कुल मत करो जिसमें अगले का हार्ट ही फेल हो जाए। और ठीक है, और किसी के बारे में इतना मत सोचो, अपने बारे में सोचो, अपना काम करो, अपना रास्ता पकड़ो, अपने आप को मोटिवेट करो, क्योंकि कोई मोटिवेट नहीं करेगा बाहर से आके। दूसरा आपको हमेशा आके ना पंप करेगा गलत चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए कोई पंप नहीं करता। जो करते हैं वो आपके रियल होते हैं, वो आपके क्लोज होते हैं। जो क्लोज होते हैं ना वो आपका अच्छा चाहते हैं। बस कहना सिर्फ इतना था कि मैं आपको आगे मोटिवेट नहीं कर रही, मैं आपको अपने मन की बात बता रही हूँ कि मैंने क्यों आके वापस व्लॉगिंग शुरू करी। अब कितने लोग इसको देखेंगे या इसको देख के स्वाइप कर देंगे मुझे नहीं पता, कितनी वीडियोस को आगे आगे करेंगे मुझे नहीं पता। बट कोशिश यही थी कि अपने मन की बात आपके साथ कर पाऊँ। आई होप आपको मेरा ये थोड़ा सा ज्ञान पसंद आए। और मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के प्लीज़ आपको मेरा अगर व्लॉग पसंद आया मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और मोटिवेट तो मैं नहीं बोलूँगी, मुझे मोटिवेट करिए, क्योंकि अपने आप को हम खुद ही मोटिवेट करते हैं। बट सपोर्ट करिए ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं आगे और अच्छे व्लॉग बना पाऊँ और आपको और अच्छी चीज़ें दिखा पाऊँ। गाइस एक चीज़ और है कि आप रोज़ नई नई वीडियोस जैसे हम बनाते हैं, हम कभी कहीं चले जाते हैं ट्रैवलिंग व्लॉग, लोगों को ये होता है मैंने व्लॉग बनाना है तो मुझे पैसा खर्चना है, लोग तभी पसंद करेंगे। मुझे बाहर जाऊंगी या बाहर जाएंगे तो ट्रैवलिंग दिखाएंगे या कपड़े हॉल करेंगे तो लोग देखेंगे तो खुश होंगे। होते हैं जिनको जो चीज़ चाहिए वो देखते हैं, होता है। बट मेरे हिसाब से जो एक्चुअल में है, अगर आपको कोई चीज़ आप ऑर्डर कर रहे हो, ऑनलाइन मंगा रहे हो, घर पे आपने मंगवा लिया, आपको अच्छा लगा, आप शेयर कर दो, डजेंट मैटर। लोगों को व्लॉग ही देखने हैं वैसे वाले कि आपको हॉल ही देखना है, नहीं। लोगों को अगर किसी चीज़ का आपसे व्यू चाहिए होगा वो आपने अगर डाला होगा आप देख लेंगे। और अगर दूसरी बात ये कि आप ऐसा भी नहीं कर सकते ना, आपको यूट्यूब में व्लॉग बनाना है, चाहे लाइफस्टाइल पे चाहे किसी चीज़ पे भी। अब लाइफस्टाइल पे व्लॉग बनाने, आप रोज़ शॉपिंग करके लोगों को व्लॉग्स नहीं दिखा सकते, रोज़ शॉपिंग करके आप अनबॉक्सिंग नहीं कर सकते। वो वही कर सकते हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। और मैक्सिमम कम्युनिटी स्ट्रांग नहीं है, मैक्सिमम कम्युनिटी इतनी भी बिल्ट नहीं हुई है कि वो इतना पैसा खर्च के लोगों को खुश कर पाए। तो आपके पास जो है आप वही दिखाओ। आपके पास अगर आपको मेकअप आता है तो आप मेकअप दिखाओ, आपको स्किन केयर आती है तो स्किन केयर दिखाओ। गाइज मैं थोड़ी सी स्किन केयर में लालची हूँ, मेरे पास स्किन केयर का प्रोडक्ट्स होते हैं और मैं मैक्सिमम अपनी चीज़ें स्किन केयर पे ही पैसा इन्वेस्ट करती हूँ। मुझे कपड़ों में भी इतना इन्वेस्टमेंट नहीं पसंद है जितना मेरे स्किन केयर पे है। तो अभी तक मैंने कुछ शेयर नहीं किया स्किन केयर के बारे में, कभी बोलोगे तो मैं आगे शेयर करूँगी। ये भी जो मेरे को मार्क है कि मैंने पिंपल तोड़ा था इसलिए है, मेरे को आदत है प्रिक करने की, नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। पिछले दिनों में थोड़ा मीठा गरम खा लिया था उसकी वजह से हुआ है। आप चाहोगे तो आगे मैं आपके साथ स्किन केयर भी शेयर कर दूंगी, वो भी तब होगा जब मेरी रीच होगी, मेरे अकाउंट में लोगों के कमेंट्स आएंगे कि हाँ भाई हमें देखना है। सो गाइस जो आगे आगे करके देखते हैं ना व्लॉग्स, तो उनको प्लीज़ रिक्वेस्ट है आगे आगे करके मत देखो, प्लीज़ पूरा व्लॉग देखो और देख के बताओ, कमेंट करो कि मेरे थॉट्स आपको कैसे लगे, मैंने जो बोला वो एक्चुअल में जेन्युइन है या नहीं है। आप कितना जेन्युइन रह सकते हो, रियल लाइफ दिखा सकते हो वो दिखाओ। बस इतना ही बोलना था गाइज। मिलूंगी अब नए व्लॉग में, बड़ा फैंसी नहीं होगा गाइज मेरा व्लॉग, नॉर्मल व्लॉग होगा, रियल होने की कोशिश करूँगी, जो है वही दिखाऊँगी। मैं अब इतनी भी प्रो नहीं हूँ यूट्यूब में कि मैं आपको पीछे से ये थंबनेल बना के दिखाऊँ आज ऐसा हुआ, नहीं गाइज ऐसा नहीं है। तो गाइज ऐसी चीज़ें मैं नहीं दिखा सकती, आज मेरे साथ उसने ऐसा किया। कोशिश करते हैं सारे कि थंबनेल ऐसे बनाते हैं कि लोग व्यूज़ आए, बट नहीं, क्योंकि लोग आपको अगर आप थंबनेल की वजह से खोल भी लेंगे ना आपकी वीडियो, जब आपको वो नॉर्मल दिखेगा तो लोग अपने आप ही बैक कर देंगे, बंद कर देंगे, स्वाइप कर देंगे। तो आप रियल होके अपना व्लॉग दिखाओ, लोग आपके साथ दिल से कनेक्ट होंगे, जो मैं सोचती हूँ। तो दिल से कनेक्ट करवाओ सबको अपने, अगर जो भी व्लॉगिंग शुरू करता है या जैसे मैंने शुरू किया, दिल से कनेक्ट कराओ सबको अपने साथ, ताकि वो आपके व्लॉग रोज़ देखें और पूरे देखें। समझ में आया? और कमेंट ज़रूर करना गाइस, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और बताना कि मेरे थॉट्स आपको कैसे लगे और आपको मेरी सोच में क्या ऐसा लगा कि जो थोड़ा अलग है, या आप भी ऐसा सोचते हो, कुछ भी वट एवर जो आपके दिमाग में आएगा प्लीज़ शेयर करना। एंड बाय गाइस।